जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन। और आज हम बात करने वाले हैं जो एंगल रहेगा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप देना, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, एंगल जो रहेगा तो उसमें देखो तीन टाइप के एंगल होते हैं, मतलब जो आपके जो रहेंगे एंगल फाइंड करने के लिए वो टाइप्स रहते हैं तीन टोटल। तो अगर मैं सबसे पहले टाइप वन की बात करूं, टाइप वन जो रहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, आपको तीन तरीके रहेंगे स्ट्रेट लाइन जो आपको दी रहेगी एग्जाम में, या तो वो वेक्टर फॉर्म में दी हो दोनों, या दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, या फिर एक वेक्टर और एक कार्टेशियन में दी हो। तो देखो, मेरा आपको सजेशन है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कन्वर्ट कर लो। मतलब जैसे मान के चलिए, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है एग्जाम में, मतलब आप कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्टेबल हो, तो आप वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आंसर ले आओ। अगर कार्टेशियन में दी आप वेक्टर में निकालना चाहते हो तो आप वेक्टर में निकाल कन्वर्ट करके फिर वेक्टर में निकाल लो। इससे क्या रहेगा, आपका एक जो टाइम रहेगा वो बचेगा, उसमें क्वेश्चन एफिशिएंट वे में कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अगर आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हैं, तो जैसे अगर एक लाइन जो दी है आर इक्वल टू ए1 प्लस लैम्डा बी1, और दूसरी आपको दी है ए2 प्लस कुछ और लिखते हैं म्यू बी2। लैम्डा म्यू कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आपका कॉस थीटा निकालूं तो होगा आपका बी1 डॉट बी2 अपॉन बी1 का मॉड और बी2 का मॉड, और इसका होल मॉड, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा इसका। ठीक है, और जो यहाँ पे थीटा रहेगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब नीन कोण रहेगा उसका। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, टाइप टू। अगर स्ट्रेट लाइन जो दी है आपकी वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, कार्टेशियन फॉर्म मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन ए बाई माइनस बाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बी वन सी वन, और दूसरी आपको दी है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बाई माइनस बाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टू। अब एक चीज याद रखना, अगर कभी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है तो इसमें कभी वो क्या करेगा, इधर जो साइन है ये वाले, इसको इसके साथ खेलता है। वो कैसा कि मैंने आपको दे दिया x प्लस 5, तो x1 जो होगा वो आपका -5 होगा। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे जो आपके साइन है वो साइन आपको याद रखने पड़ेंगे कि उधर बीच में माइनस रहता है। अगर वो उधर प्लस दिया हुआ है उसने, उसको पहले माइनस मानेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, वो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका फॉर्मूला होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, चले अब तीसरे टाइप की बात करते हैं। टाइप 3 रहेगा कि जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है तो वन इन वेक्टर अनदर इज इन कार्टेशियन। मीन्स अगर आपको एक लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है और एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो आप क्या करेंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे कि वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो या फिर कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इधर आप लिखोगे कन्वर्ट वेक्टर लाइन इनटू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर। अगर आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो मैंने आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला लिखवा दिया है, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वेक्टर फॉर्म भी बता दिया आपको। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो टॉपिक है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मार्क कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो दो लाइन रहेंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका फॉर्मूला रहेगा मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। मैं आपको इसलिए बोल के लिखवा देता हूँ कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से उसको देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ डिस्टेंस निकालना कैसे है आपको। क्वेश्चन दिया है आपको r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा i माइनस j प्लस k। एक दूसरी लाइन जो दी हुई है आपको वो दी है 3i माइनस 2j प्लस k प्लस म्यू i प्लस j प्लस k। आपको ये लाइन दी हुई है। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस निकालना है आपको। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको i क्रॉस मतलब b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। तो आपको b1 क्रॉस b2 निकाल लो, i j k। b1 क्या है, b1 ए रहा, b2 ए रहा, a1 ए रहा, a2 ए रहा। तो b1 क्या है आपका 1 माइनस 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे i के साथ क्या आ जाएगा -1 और -1 -2 माइनस j 1 माइनस 1 0 प्लस k 1 प्लस 1 2। अब मैं इसको ये नहीं बताने वाला आपको ये कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझा हुआ है। -2i प्लस 2k, ये रहा आपका b1 क्रॉस b2। अब इसका मॉड निकालना है। तो देखो b1 क्रॉस b2 का जो मॉड होगा वो कितना होगा आपका रूट ऑफ 2 4 प्लस 4 मतलब 4 8 आपका रूट आया। अब a2 माइनस a1 करेंगे तो आप देखो d निकालो डायरेक्ट। a2 माइनस a1, यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 तो i प्लस j माइनस 3k। देखो i प्लस j माइनस 3k
ऐसा डॉट -2i + 2k अपॉन में √8। तो आपका जो आंसर आएगा, देखो i का i में -2 और इधर आपका k का k में तो +-6, तो -8 मॉड लगा हुआ 8 आएगा, 8 अपॉन √8। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा √8। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो √8 होगी। अब इसमें सेंटीमीटर, मीटर, स्क्वायर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी में सब टॉपिक बोल दो आप एक, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो d = मॉड में आपका a2 - a1 तो रहेगा, इसमें डॉट अकेली से b वेक्टर आ जाएगा और इधर भी b वेक्टर का मॉड आ जाएगा। सिंपल, ये आपका हो गया शॉर्ट डिस्टेंस जो होगी दो लाइन के बीच की, वो वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फीयर और कॉन का इक्वेशन समझेंगे कि ये स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं और कॉन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।